पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया 47 साल में ना कर सकी। अमरीकी और ईरानी त्यारे एक साथ पार किए हुए अमरीकी और ईरानी वफ्द एक ही टेबल पर खाना खा रहे हैं और अमरीकी और ईरानी वफ्द एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ऐसे मनाजिर आप सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देख सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन और 11 अप्रैल 2026 सेरीना होटल इस्लामाबाद, अमरीकी नैब सदर जेडी वेंस और ईरानी वजीर खारजा इराकची और स्पीकर कालिबॉफ इकट्ठे खाना खा रहे हैं। आज वो हुआ जो कुछ दिन पहले किसी ने नहीं सोचा था। अल जजीरा ने इस्लामाबाद से रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, माहौल खुशगवार रहा, दोनों वफूद ने साथ खाना खाया, अब नोट्स का तबादला हो रहा है। ईरान की तरफ से वफ्द की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं और वो आगे बढ़ने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। एक ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान जोर लगा रहा है कि कम अज़ कम एक और दिन, एक और दौर, एक और तौसी मिले ताकि किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जा सके। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी सफारतकार कह रहे हैं कि अभी उम्मीद बाकी है और वो दोनों फरीकों को मजीद जगह देने पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी खबर ये कि मुज़ाकरात प्रॉक्सिमिटी टॉक से आगे बढ़कर आमने सामने हो गए हैं। अल जजीरा के आबिद हुसैन ने इस्लामाबाद से बताया कि मुज़ाकरात इब्तदाई दौर में कुर्बत के मुज़ाकरात होने थे, मगर उनके ज़राए ने बताया कि दोनों टीमें अब बराह रास्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तानी सालिस भी कमरे में मौजूद हैं। वाइट हाउस ने मुज़ाकरात की बराह रास्त नौयत की तस्दीक की है, NPR ने तस्दीक की है, PBS ने तस्दीक की है, AP ने तस्दीक की है। CNN ने बताया कि अगर ये बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक हुई है तो ये 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान आला तरीन सतह की आमने सामने मुलाकात है। आप दिन की तरतीब देखें कि ये कैसे हुआ। सुबह कालिबाफ ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, अलहदा ईरानी शराइत पेश की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ईरान ने 4 नाकाबिल मुज़ाकरात शराइत रखी हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल खुद मुख्तारी, जंगी नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा, मुंजमद असासों की बिला शर्त वापसी और पूरे मगरबी एशिया में पायदार जंग बंदी बाशमूल लबनान। दोपहर को जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, अलहदा व्हाइट हाउस ने तस्दीक की। शहबाज शरीफ के दफ्तर ने बयान जारी किया कि वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की तरफ कदम साबित होंगे। सपहर ईरानी रियासती मीडिया ने ऐलान किया कि 3 फरीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ईरानी पेशगी शराइत पूरी हो गई हैं, जिनमें जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में कमी शामिल है। अल जज़ीरा के उसामा बिन जावेद ने ज़राए का हवाला देकर बताया कि बुनियादी शराइत पर कुछ पेशरफ्त हुई है, बाशमूल लबनान में जंग बंदी की ज़रूरत। अगरचे लबनान की जंग बंदी पर बाकायदा मुआहिदा नहीं हुआ, मगर हमलों की जनूबी लबनान तक महदूद करने की मुमकिन तफ़हीम की इतलात है। ज़राए ने यह भी बताया कि ईरानी मुंजमद असासों की वापसी पर भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। शाम मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ। शाम को मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ। AP ने 2 पाकिस्तानी अहदेदारों को हवाला देकर बताया कि दोनों फरीक तकनीकी माहिरीन के साथ दोबारा बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की आला सियासी और फौजी क़यादत दोनों फरीकों को इख्तलाफात हल करने की तरगीब दे रहे हैं। अहदेदारान ने कहा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। रात को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि साथ खाना खाया गया है और नोट्स का तबादला जारी है। पाकिस्तान एक और दिन की तौसी की कोशिश कर रहा है। अब उस दिन का तजिया करें। सुबह तक किसी को यकीन नहीं था कि बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। CNN ने जुमे को बताया था कि मुज़ाकरात बेलवास्ता और बराह रास्त दोनों होंगे। मंसूबा यह था कि पहले पाकिस्तानी सालसों के जरिए एजेंडा तय हुआ, फिर आमने सामने बैठा जाए। कालिबाफ ने इस्लामाबाद उतरते हुए ईरानी रियासती मीडिया को बताया कि हमारे पास नेक नियति है मगर एतमाद नहीं है। इराकची ने जर्मन वजीर खारजा को फ़ोन पर बताया कि ईरान मुकम्मल बेएतमादी के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो रहा है। फिर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें हुई। शरीफ ने पुल बनाया, दोनों फरीकैन की बात सुनी, दोनों को यकीन दहानी कराई और फिर वो हुआ जो 47 साल से नहीं हुआ था। जेडी वेंस और कालिबाफ एक ही कमरे में बैठे। PBS ने लिखा कि मुज़ाकरात में चीनी, मिस्री, सऊदी और कतरी हुकाम भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं ताकि बेलवास्ता मदद फराहम कर सकें। खित्ते के अहदेदारों ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह बताया, यानी कि इस्लामाबाद आज रात सिर्फ 2 मुल्कों की मुज़ाकरात का मकाम नहीं, ये पूरे मशरिक़ वुस्ता की सफारतकारी का मरकज़ बन गया है। ट्रंप ने न्यूज़ नेशन को फ़ोन इंटरव्यू में तस्दीक की कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। पूछा गया कि कितनी कामयाबी होगी। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर कहा कि जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरान नेक नियति से बात कर रहा है या नहीं।
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکہ اپنے حکومت صاف کر رہا ہے. دنیا بھر کے ممالک کے لیے احسان کے طور پر بشمول چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس، جرمنی اور دیگر حیران کن طور پر ان میں یہ کام خود کرنے کی ہمت یا ارادہ نہیں ہے. پاکستان ایک اور دن کی توسیع کے لیے زور لگا رہا ہے. یہ بات چھوٹی لگتی ہے مگر سفارتکاری میں بہت بڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ میک یا بریک کا لمحہ ہے. ابھی کچھ حتمی نہیں ہوا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. لبنان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی بھی بند ہے. ایرانی منجمد اثاثے ابھی واپس نہیں ہوئے. ایٹمی پروگرام پر فاصلے بہت زیادہ ہیں مگر آج رات ایک کمرے میں بات ہو رہی ہے. 47 سال بعد اور بات ہونا بم گرنے سے بہتر ہے. پاکستان ایک اور دن مانگ رہا ہے کیونکہ ایک اور دن کا مطلب ہے کہ ایک اور موقع، اور ایک اور موقع کا مطلب ہے کہ ایک اور سانس.